आप सभी को नर्मदे हर। माना जाता है कि माँ नर्मदा जो हैं बड़ी पावन हैं और बड़ी दिव्य हैं, जो शिव गंगा के नाम से जानी जाती हैं। कहते हैं माँ नर्मदा की कृपा और माँ नर्मदा का नाम सब पापों को क्षय कर देता है। जो माँ नर्मदा का नाम लेता है उसके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। सबिंदु सिंधु सुत्खल तरंग भंग रंजितम तदस्व पाप जाति जाति कारी वारी संयुतम कृतांत धूत काल भूत भीति हारी वर्मदे तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा सब कुछ प्रदान करने वाली है। जो माँ नर्मदा में डुबकी लगाता है, माँ के दर्शन करता है और माँ का जल पीता है, जो जल पीता है उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जैसे माँ नर्मदा मैया का जल रोज एक चम्मच या एक ढक्कन से रोज नित्य नियम बना लें कि हमको नर्मदा मैया का जल पीना है, तो उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और उनको यम के दूत भी लेने के लिए नहीं आते। उनको शिव के दूत आते हैं लेने के लिए, ऐसा माना जाता है। कहते हैं यमुना 7 दिन में पवित्र करती है। 7 दिन आप स्नान करेंगे यमुना जी में जब आप पवित्र होंगे, और गंगा जी में 3 दिन तक आप स्नान करेंगे जब पवित्र होंगे। मगर हमारी मैया नर्मदा रेवा में सिर्फ दर्शन करने से मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि माँ नर्मदा में जैसे परसों के दिन अमावस्या थी, भक्त जाते हैं और नाना प्रकार की सामग्री वहाँ छोड़ देते हैं। जैसे कपड़ा छोड़ देते हैं, कपड़े के साथ में चड्डी बनियान जो भी उनके पास कपड़ा रहता है, माताएं अपने वस्त्र छोड़ देती हैं, साया ब्लाउज। ये नहीं करना चाहिए, ये अपराध होता है। बताइए, जिस माँ नर्मदा में सिर्फ दर्शन करने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वे नर्मदा मैया में हम हमारे वस्त्रों को छोड़कर आ जाते हैं। कहते हैं कि नर्मदा में जो भी व्यक्ति, जो भी माताएं, जो भी भक्त कोई कपड़ा नहाने के बाद में कहीं कोई कपड़ा भी उसमें धोता है तो उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। और नर्मदा मैया के किनारे पर कोई पास में लघु शंका आदि करता है, दीर्घ शंका करता है, तो उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। बताते हैं कि माँ नर्मदा में ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर ही दीर्घ शंका करना चाहिए, लघु शंका करना चाहिए। और आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष आपके ऊपर लग जाएगा। और बताइए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारी मातेश्वरी माँ रेवा जो शिव गंगा के रूप में मानी जाती हैं और हमारी मृत्यु लोक में वह उपस्थित हुई हैं हम सबका उद्धार करने के लिए। और आज हम उनके स्नान करने के लिए जाते हैं, उनमें हम अपने वस्त्रों को धोते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं और हमारे पुराने वस्त्रों को वहीं छोड़ आते हैं। ये हम दोष करते हैं। इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और जितना हमने पुण्य किया है, जितना हमने दान किया है, वह सब नष्ट हो जाएगा। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि माँ नर्मदा में जाएं तो माँ नर्मदा के दर्शन करें। हो सके तो आप जब स्नान करें तो अपने घर से ही स्नान करके जाएं और फिर माता में जाकर डुबकी लगाएं। माता आपकी कैसे मनोकामना पूर्ण नहीं करेगी, आपकी माता पूर्ण अवश्य ही करेगी मनोकामना। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि माँ में कोई वस्त्र ना धोए और माँ के दरवाजे पर या माँ के द्वार पर या माँ के आंचल में या माँ के दर पर कोई भी अपना वस्त्र छोड़ कर न आए। हर हर नर्मदे।